क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए वरदान है या अभिशाप? टेक्नोलॉजी ने आपको क्या बना दिया, बिजनेसमैन या बिजी मैन? क्या इस टेक्नोलॉजी ने आपके परिवार, स्वास्थ्य और मानसिकता में दखल दी है? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जगदीश पारिक और आज हम टेक्नोलॉजी वरदान है या अभिशाप इसके बारे में जानेंगे। आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। इस वीडियो को बनाने से पहले इस टेक्नोलॉजी के अभिशाप और ट्रैप में मैंने देखा कि जाने अनजाने में हम खुद भी फंस रहे थे। मेरा ध्यान नहीं था उस तरफ, लेकिन वो घटना जो मेरे साथ घटी उसने मेरी आंखें खोल दी। मेरा बच्चा जो मोबाइल का अत्यधिक उपयोग कर रहा था, मैंने उसे बोला, बेटा इस मोबाइल की और वर्चुअल दुनिया से आपको कैसे दूर रहना है, कैसे बैलेंस रहना है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, एक दिन रात में जब मैं अपने मोबाइल के साथ देर रात तक उपयोग कर रहा था, अपने काम कर रहा था, मेरा बेटा उठ के आया और उसने मुझे एक सवाल पूछ लिया। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, मेरे दिमाग के सारे कल पुर्जे खुल गए। दोस्तों, उसका सवाल क्या था कि पिताजी, जिस चीज को लेके आप मुझे बोल रहे हैं कि दूरी बनाना है, आप खुद देर रात तक उसके साथ क्या कर रहे हैं? ये सवाल ने मुझे झकझोर दिया और मुझे लगा कि पूरी दुनिया के मम्मी पापा इसी तरीके से, इसी आदत में टेक्नोलॉजी के वरदान और अभिशाप के जो बीच में एक बारीक सी लकीर है, इसमें फंस गए हैं। आप लोगों को अभिशाप से वरदान की तरफ ले जाने के लिए मेरा ये वीडियो है। दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ और आइए आज हम चर्चा करते हैं कि टेक्नोलॉजी को अभिशाप से वरदान में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के बैलेंस यूज को लेके हम पहली बात करेंगे। जैसे जीवन है वैसे ही जीवन में आने वाली वस्तुएं हैं और उनका उपयोग है। और हम सब ने सुना है, अति सर्वत्र वर्जित। अधिकता हर चीज में, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाती है। और जाने अनजाने में इस टेक्नोलॉजी ने हम लोगों के साथ यही किया है। हम लोग अगर ये जान लें कि हम कौन हैं, किस व्यवसाय में हैं और इस व्यवसाय में एक बैलेंस यूज कितने समय का टेक्नोलॉजी का हम लोगों को करना चाहिए, तो आप यकीन मानिए आप इस अभिशाप को वरदान में कन्वर्ट कर देंगे। जब जब टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का मतलब है आपकी रियल दुनिया से बहुत दूरी। मतलब कि वास्तविक दुनिया अलग है और वर्चुअल दुनिया अलग है। और जब इसका उपयोग होता है तो मानसिक तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब इंसान को जकड़ लेती है, क्योंकि वो उसको ही सच मानने लगता है। अगर आज उसके किसी दोस्त ने उसकी फोटो पे लाइक नहीं किया तो वो सोचता है कि दोस्त नाराज है, जबकि ऐसा नहीं है, आपका दोस्त व्यस्त भी हो सकता है। तो ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को हमें समझना है, इस गैप को हमें समझना है। क्या कि हमारी जो दुनिया है वो रियल दुनिया है, हम रियल दुनिया के प्राणी हैं, और जो वास्तविक वरदान परमात्मा ने हमें दिया, कौन सा? जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, ये चीजें हम छोड़ के हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मानसिक तनाव की तरफ। तो इस अभिशाप को वरदान में कैसे कन्वर्ट करें? दूसरा तरीका यही है, हमें इस चीज को समझ लेना है कि हमारी वास्तविक दुनिया जो है और हम जो वास्तविक प्रोडक्ट हैं, हम वर्चुअल के उपयोग को करने के लिए आए हैं, ना कि वर्चुअल हमारा उपयोग करें। आइए बात करते हैं तीसरे बिंदु। आप ये तो जानते ही हैं कि समय जो है वो सबसे मूल्यवान है, लेकिन इसी मूल्यवान समय को इस टेक्नोलॉजी के उपयोग की वजह से हमने क्या कर दिया है? हमारा टाइम मैनेजमेंट ही बिगड़ गया है, क्योंकि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट पे, और 5 मिनट के काम को 35 मिनट में खत्म कर दिया। तो ये जो ओवर यूज हुआ है, इस ओवर यूज की वजह से टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा है। अगर आप समय तय कर लें अपने टेक्नोलॉजी के प्रयोग का पूरे दिन में, आप यकीन मानिए यही
जो अभिशाप आपको लग रहा है ये वरदान बन जाएगा। अपने आप को एक बंधन में बांधना है और तय करना है कि मैं कितनी देर अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का, अपने कंप्यूटर का पूरे दिन में उपयोग करूंगा और कब करूंगा। सबसे बड़ा प्रभाव इस टेक्नोलॉजी का आया है हमारे सामाजिक जीवन, मतलब कि सोशलिज्म जो है, जो हमारी ताकत है, इस टेक्नोलॉजी से और इस वर्चुअल दुनिया से खत्म हो रही है। तो जब भी आप सोशल कोई काम में जाएं या घर में किसी भी प्रकार का कोई इवेंट है और मेहमान आके बैठ जाए, दोस्तों एक चीज समझ लें, इस अभिशाप से वरदान में जाने का सिंपल रास्ता बता रहा हूं। अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें या अपने से दूरी बना के उसको रख दें। आप यकीन मानिए आप उस इवेंट का भी आनंद लेंगे और इवेंट खत्म होने के बाद आपके जो भी जरूरी कार्य हैं आप चेक करें और कंप्लीट करें। जो देश का युवा है वो देश की ताकत है, लेकिन जब उसी देश का युवा इस टेक्नोलॉजी से मिसगाइड हो जाए तो 1 GB डेटा का 90% उपयोग गलत दिशा में चला जाता है। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे जो देश के युवा हैं वो इससे मिसगाइड ना हो, इसका प्रयोग करें, भरपूर प्रयोग करें। पिछले टाइम में जब गूगल या बहुत बड़े बड़े सर्च इंजन जो दुनिया में आ गए हैं वो नहीं थे, तो चीजों को याद रखना पड़ता। पूरा नॉलेज तो आज एक क्लिक पे है, तो आपका इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो सिस्टम है वो बहुत स्मूथ हो गया है। इसका फायदा उठाएं अपने एग्जाम्स में, अपने कंपटीशन एग्जाम में और अपने जीवन की सफलता में, ना कि इस दलदल में। इस वर्चुअल दुनिया का जो अभिशाप है इसको लेके आप जिए, इसके वरदान को उठा ले, चूज कर ले और अपनी जिंदगी के साथ पैचअप करें। तो आपने जान लिया होगा कि कैसे हम छोटी छोटी इन बातों को जान के अभिशाप से वरदान की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी ही अभिशाप से वरदान की यात्राओं को करने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर जगदीश, और ताजा तरीन और महत्वपूर्ण जानकारियों को जो आपके जीवन से जुड़ी है आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती। थैंक यू।